गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माइक्रो स्टेट पार्ट 7, इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, 3D 4D 5D जो आपके एलिमेंट होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के आपके कंपाउंड है जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट करेंगे, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये आपके CSIR नेट, GRF गेट और सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3D 4D 5D एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। जब भी किसी मेटल में जो लिगेंड होंगे वो लिगेंड आपके वीक लिगेंड होंगे तो वो कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग है वो कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसा इसलिए होता है, जो आपके वीक लिगेंड होते हैं वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जितने एनपीएडी इलेक्ट्रॉन है उतने ही रहेंगे, वो कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम एनपीएडी इलेक्ट्रॉन। जैसे H2O, Cl ये कहलाएंगे आपके वीक लिगेंड, और Cn, NH3, OX ये कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MnH2O का होल 6+2 ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड का CSIR नेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था माइक्रो स्टेट निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, देन सिस्टम क्या है, देन उसके बाद आप देखोगे कि लिगेंड वीक है, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, देन उसके बाद आपको माइक्रो स्टेट निकालना है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn सेंट्रल मेटल, H2O लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, +2 इसका चार्ज दिया है। तो इसमें हमें Mn का निकालना है। Mn +6 इंटू H2O जो आपको चार्ज दिया है, +2 दिया है तो +2, -2 दिया है तो -2, कुछ नहीं दिया है तो 0। Mn +6 इंटू H2O आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का ऑलवेज क्या होता है, 0 इज इक्वल टू +2। तो ये आ गया 6 इंटू 0, 0 आ गया। Mn का क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ये याद रखना है सीक्वेंस। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +2 आ गया। सेकेंड है सिस्टम। Mn में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D 5 4s2, +2 का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो 3D 5 4s2 का क्या हो जाएगा, 3D 5 सिस्टम हो गया। अब देखिए थर्ड में कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा है, विदाउट कॉम्प्लेक्स से कभी होगा नहीं। हमारे पास d ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2 इलेक्ट्रॉन है, 5 1 2 3 4 5, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 5 है। तो यहाँ पर क्या आया, H2O एज ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करेगा। 0 +1 +2 -1 -2, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 5 ही रहे, तो ये कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
लिगेंड वीक है, सपोज करो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इनको पेयर कर देता, उसका हम सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हमारा सिस्टम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया MnH2 का होल 6 + 2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सिस्टम आ गया 3D5, कॉम्प्लेक्स आ गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम निकालते हैं माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट्स Z, इसका हम ऑर्बिटल बना लेंगे, इसी के लिए निकलेगा हाई स्पिन के लिए, ये वाला है 3D5, ऑर्बिटल बना लिए 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दोगे 1 2 3 4 5। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, 3 4 5 कुछ भी हो। तो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, एनपीएटी इलेक्ट्रॉन क्यों कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसके लिए जेड माइक्रो स्टेट आ जाएगा 4l + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l + 2 - q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। इस वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, 4 × 2 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 2 + 2 - q कितना है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 5 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 10 को ओपन 5 तक कर लीजिए, 10 × 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को एक को ऐसे रख दीजिए, ये वाला इसको ओपन कीजिए, 5 4 3 2 1 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम, 5 से 10 2 टाइम, ये हो गया क्या बचा 2 × 9 हो गया 18 इंटू 7 × 2 14। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 1814। 252 MnH2 का होल 6 + 2 का Mn का जो माइक्रो स्टेट आया 252 आया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था CSIR नेट और GRF में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। इसी के बाद हम इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड हम इसमें देखते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, ये आ जाएगा +3। Fe में होते हैं 8 का 5, ठीक है। Fe सेंट्रल मेटल, Cn लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, देन ये इसका चार्ज है। यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से बनेगा। नंबर फर्स्ट में हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल के लिए Fe + 6 × Cn इज इक्वल टू -3। Fe + 6 Cn का होता है -1 इज इक्वल टू -3। Fe - 6 इज इक्वल टू -3। Fe इज इक्वल टू -3, उधर गया तो
प्लस 6, Fe का आ गया प्लस 3। देन यहां पर सेकेंड सिस्टम, Fe में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d6 4s2, तो 3 निकल गए तो 3d5 सिस्टम। देन कॉम्प्लेक्स से देखते हैं थर्ड, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, 3d5 है, डी ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आ जाएगा Cn एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा 1 2 3 4 5। पहले इसमें 5 एम्पियर थे, अब 1 है तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देन लास्ट पार्ट रहेगा इसका फोर्थ, माइक्रो स्टेट्स जेड, वो निकलेगा इसके लिए 3d5 के लिए, 3d5 ऑर्बिटल बना लोगे, 0 +1 +2 -1 -2। तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला पेयर्ड वाला, 1 2 3 4 5। ये देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए L2 क्यों कितना हो जाएगा, ये तो पेयर्ड है 1, माइक्रोस्टेट 4l+2 फैक्टोरियल अपॉन 4l+2 -q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। इस वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, 4 × 2 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 2 + 2 -1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 1 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 10 × 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 9 से 9 कैंसिल, जेड आ गया 10। FeCN का होल 6 3 निगेटिव में Fe का जो माइक्रोस्टेट आया वो आ गया है 10। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाई स्पिन और लो स्पिन का हमने कर चुके हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और सिस्टम देखिए, देन लिगेंड को आइडेंटिफाई करके उसका सिस्टम निकाल लीजिए। देन जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है लो स्पिन है तो उनको आप सॉल्व कीजिए, तब माइक्रोस्टेट निकालिए, एल और क्यू की वैल्यू तब निकालिए, पहले मत निकालिए। अगर हम माइक्रोस्टेट निकालने के लिए एल और क्यू की वैल्यू यहाँ निकाल लेते तो 252 हो जाता, वो आंसर रॉन्ग हो जाता। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आपको आएगा नहीं तो उसको कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।